हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12th की फिज़िक्स का ऑल्टरनेटिंग करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट्स को। तो सबसे पहली चीज़ ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट कितनी तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एक होता है डीसी दैट मीन्स की डायरेक्ट करंट और एक होता है एसी दैट मीन्स की ऑल्टरनेटिंग करंट। तो डीसी के एनालिसिस ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। डीसी के बारे में क्या बताया था कि ये एक यूनी डायरेक्शनल करंट होता है, मतलब इट हैज़ अ फिक्स वैल्यू एंड इट कंटिन्यू टू हैव दैट फिक्स वैल्यू एट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम। तो दिस करंट दैट मीन्स डीसी करंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनी डायरेक्शनल करंट। Okay, now coming to AC, DC has frequency equal to 0. ठीक, नेक्स्ट आता है our alternating current. Alternating current, as the name is suggesting that कि the current is alternate. First it is positive, then negative, positive, negative, positive, negative, and the sequence continues. Suppose this is the time axis, and it starts from 0 and attains a maximum value. That maximum value is called as peak value. Now it comes back to the 0. The whole graph is the half portion, that is positive value. Now it comes downward peak. The value of these two peaks, whether in upward or in downward, will be same, but their direction will be just opposite. This is the negative cycle. Then it again comes to the rest. So till here we have half cycle and till here we have a complete cycle. Okay, this is half of time period and this is the complete time period. As we are living in India, we have a supply of 50 hertz alternating current at all our domestic supply. हमारे हिंदुस्तान में जो भी करंट इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है, पहली बात तो वो ऑल्टरनेटिंग होता है, दूसरा क्या उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज। तो हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ऑल्टरनेटिंग करंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू, दैट मीन्स पीक वैल्यू विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नॉट, मतलब वी नॉट और ये क्या है आई नॉट और क्या है ई नॉट। ये तीनों क्या है पीक वैल्यूज। ठीक, तीन वैल्यूज और होती है हमारे पास, एक होता है वी आर एम एस, एक होता है आपका आई आर एम एस और एक होता है ई आर एम एस। ओके, आर एम एस में लिखने का तरीका होता है कि 1 टोटल टाइम 0 से लेके t तक, और क्या होता है आई स्क्वायर डी टी। ये क्या है, ये वी आर एम एस का स्क्वायर है। जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इन दिस वे। आई आर एम एस की बात कर, सॉरी यहाँ होगा वी स्क्वायर डी टी। आई आर एम एस क्या होगा, ये वी नॉट होगा, ये क्या होगा 1/t 0 से लेके t तक, और आई नॉट आई ही होगा 0 से लेके t तक आई स्क्वायर डी टी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1/t 0 से लेकर t तक और ई स्क्वायर डी टी। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट वैल्यूज। v क्या होगा, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आपका i क्या होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और e क्या होगा आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी। याद रखिएगा ओमेगा आपकी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t, 1/t होता है फ्रीक्वेंसी के बराबर, तो 2πf। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इतना आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अब हम लोग एक दूसरे तरह की वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे।
एक वैल्यू हमारी होती है मीन और एवरेज वैल्यू। तो आई मीन या एवरेज, इसको लिख सकते हो आई एम। क्या होता है, ये हाफ साइकिल इसमें ली जाती है और ज़ीरो से लेके हाफ तक जाया जाता है। और यहाँ क्या होता है आई डी टी, और आई की वैल्यू क्या है, एज यूजुअल आई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें आई नॉट हो चाहे वी नॉट हो, ये चाहे ई नॉट हो, ये क्या है, पीक वैल्यूज़ हैं ऑफ दियर रिस्पेक्टिव टर्म। ठीक है, तो आई एम का जो रिजल्ट आता है दैट इज़ योर 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट और 63.7% ऑफ आई नॉट, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द अदर टू पैरामीटर्स सच एज आपका वोल्टेज एंड करंट। यहाँ पे इसको लगा लीजिए। ठीक है, और अगर आरएमएस वैल्यूज़ की बात करें हम लोग, तो हमारे पास आरएमएस वैल्यूज़ क्या आएंगी, थोड़ा सा सूख जाने दीजिए। आपका जो आई आर एम एस आता है वो आता है आई नॉट बाई √2। आपका वी आर एम एस जो आता है वो आता है वी नॉट बाई √2, और आपका ई आर एम एस जो आता है वो आता है ई नॉट बाई √2. So these are the most important parameters which may come in your upcoming CBSE or ICSE examination, which is going to be held in most probably last of November or starting of December. So आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट करिए, जैसे कि पेपर पता होगा ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो ये बहुत ही एज अ टूल काम करेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसे नोट कर लें आप लोग। फिर हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ सर्किट में। हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सर्किट में। टाइप्स ऑफ सर्किट्स, तो प्योर आर सर्किट में याद रखिएगा आपका जो करंट आता है दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वी एंड आई आर इन सेम फेज, मतलब इनके बीच का फेज कितना होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है। ठीक, फिर बात करते हैं प्योर एल सर्किट। प्योरली एल सर्किट में क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहां पे क्या होता है, करंट लैग्स वोल्टेज by pi by 2 radians, or we can say that the current lags voltage either we can say current lags voltage by pi by 2 radians, or we can say voltage leads the current by pi by 2 radians. Now coming to the third, pure C circuit.
तो इसमें जो करंट की वैल्यू आती है दैट इज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. Here we can see that कि the current leads voltage by पाई बाई 2. यहाँ करंट क्या होता है, आगे चलता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडक्टेंस याद रखिएगा. वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो होता है दैट इज VL इज इक्वल टू I XL. ठीक, और XL जो होता है वो होता है ओमेगा L, जिसे हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं. इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है. और इस सर्किट की बात करें तो यहां पे VC वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर विल बी I टाइम्स ऑफ XC एंड here XC is equals to 1 upon omega C and this is your capacitive reactance. ठीक है, ये हो गया. इतना आप लोग नोट करें पहले, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. चलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे. मिक्स सर्किट की बात करेंगे. सीरीज LR सर्किट, सीरीज LC सर्किट और सीरीज LCR सर्किट. ठीक है. तो जो नेक्स्ट आता है दैट इज योर पहला सर्किट हम लोग पढ़ेंगे LR सर्किट. LR सर्किट जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस में कोई फेज नहीं होता, तो प्रॉपर्टी किसकी यहाँ पे आगे आएगी एग्जिस्टेंस में, वो आएगी इंडक्टिव की. और इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है कि करंट हमारा लैग करता है, मतलब कि वोल्टेज लीड करता है. भाई एक लैग कर रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरा लीड कर रहा होगा. तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे ऐसे बनेगा. ये एक इंडक्टर हो गया जिसका L वैल्यू है, और ये एक रेजिस्टर हो गया जिसकी R वैल्यू है. यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आपका R है. ठीक, तीन पार्ट ने बल्कि इसको समझाते हैं. फर्स्ट वन हो गया. नाउ योर सेकेंड वन CR सर्किट. ठीक, फिर आता है आपका थर्ड वन इज LCR सर्किट. ठीक, CR सर्किट में क्या होगा, ये एक कैपेसिटर लगा होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा होगा, और यहाँ पे आपका V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा. ये आपका C होगा, ये आपका R होगा. ठीक है. और आपका नेक्स्ट देखते हैं LCR सर्किट. L लगा हुआ है, C लगा हुआ है, R लगा हुआ है. ठीक है. और ये आपका एक वोल्टेज सोर्स लगा है दैट इज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. सबसे पहली चीज़ इसमें हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना सीखेंगे. मतलब कि एक ट्रायंगल बनाएंगे. याद रखिएगा रेजिस्टेंस जो होता है आपका उसका कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, उसमें करंट का कोई फेज नहीं होता. तो सबसे पहली बात, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता. रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता. तो सबसे बेसिक चीज़ हम लोग बेस में, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस मौजूद है तो बेस में हम लोग हमेशा क्या बनाएंगे, VR बनाएंगे. ठीक, तो देखो इसमें भी मौजूद है. एक साथ सब कुछ समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह. VR बना दिया, रेजिस्टेंस मौजूद है ना, वेक्टर लगा देंगे. यहाँ पे वेक्टर का यूज़ होना है. नेक्स्ट में देखिए रेजिस्टेंस मौजूद है ना, यहाँ क्या लगा देंगे, VR लगा देंगे. ठीक, परपेंडिकुलर में किसका करना है, यहाँ इंडक्टेंस मौजूद है तो यहाँ क्या आएगा, VL आएगा. यहाँ कैपेसिटेंस मौजूद है तो कैपेसिटेंस कर दो, VC कर दो. यहाँ पे आपका दोनों मौजूद है. याद रखिएगा जहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों आ जाए, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे उनका रिएक्टेंस हो, दोनों में डिफरेंस लिया जाता है. मतलब अगर यहाँ इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों हैं तो VL और VC का डिफरेंस लिया जाता है. डिफरेंस का मतलब है जो ज़्यादा हो उससे कम वाले को घटा दो. मतलब अगर VL ज़्यादा है तो VL माइनस VC, और VC ज़्यादा है तो VC माइनस VL. ठीक है. यहाँ से एक एंगल बनाएंगे. ये क्या कर देंगे, ये फाई है आपका, ये आपका हो जाएगा V. यही काम यहाँ भी करेंगे, ये V और ये आपका क्या हो जाएगा, फाई. यहाँ से भी यही काम करेंगे,
ये आपका v और ये क्या हो जाएगा आपका फाई। ठीक है, अब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम करते, तो क्या आएगा भाई VL, यहाँ क्या होगा C है ना, ये क्या हो जाएगा VC, एरो लगाए थे हमने। ठीक है, यही काम VL माइनस या VL डिफरेंस ऑफ VC कर देंगे यहाँ पे, VL डिफरेंस ऑफ VC। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ पाइथागोरस लगाएंगे। बहरहाल फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा आपको, दो चीज़ें मिलेंगी आपको। I इज इक्वल टू क्या आएगा V बाय अंडर रूट में R स्क्वायर, R का स्क्वायर तो रहेगा अगर सर्किट में है तो, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस अगर L है तो XL स्क्वायर। और यहाँ की बात करें I इज इक्वल टू क्या आएगा V बाई अंडर रूट में R है तो R स्क्वायर रहेगा ही, XL है तो XL स्क्वायर, XC है तो XC स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए I इज इक्वल टू यहाँ कितना आएगा V बाई अंडर रूट में क्या आएगा R है तो R स्क्वायर, और जहाँ पे L और C कोइंसाइड करें मतलब एक साथ आ जाए तो दोनों का डिफरेंस ले लो, XL डिफरेंस ऑफ XC का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आप लोग पहले नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा ये डिनोमिनेटर वाला पोर्शन जो है z होता है, तो यहाँ पे z क्या हो जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला z कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और यहाँ पे z कितना हो जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस ऑफ XC का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़? यहाँ से हम इन सबको रफ कर देते हैं, एक नई चीज़ निकाल देते हैं जो आपको एक साथ कंबाइन में याद करने में आसानी होगी। चलो बात करते हैं tan फाई की, किसकी tan फाई। तो tan फाई अगर LR सर्किट की बात करें, पहला क्या है आपका LR, tan फाई क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब VR अपॉन बेस क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर कितना है VL अपॉन VR। VL क्या होगा IXL और VR क्या होगा IR, तो ये क्या हो जाएगा XL अपॉन R। XL को आप लिख सकते हो ओमेगा L अपॉन R। तो tan फाई यहाँ पे बेटा क्या मिल जाएगा आप लोगों को ओमेगा L अपॉन R। फिर बात करते हैं CR सर्किट की, तो tan फाई क्या होगा परपेंडिकुलर में क्या होना चाहिए VC होगा, यहाँ VC तो यहाँ भी VC, तो क्या होगा यहाँ पे VC अपॉन VR, तो VC क्या होगा IXC अपॉन IR। तो XC क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C, तो tan फाई आपको मिल जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C R, ये XC की वैल्यू है 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक, नाउ कमिंग टू द थर्ड टॉपिक, लास्ट वन LCR। LCR तो आपको tan फाई मिल जाएगा सीधा सीधा कि XL माइनस या XL डिफरेंस ऑफ XC अपॉन R, ये हो गया। ठीक है, इसको रफ कर दें आप लोग, रफ कर दे रहे हैं आप लोग, नोट कर लो। एक चीज याद रखिएगा, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इसे हम लोग क्या कहते हैं कॉस फाई। तो कॉस फाई जो होता है वो होता है R बाई Z, और Z क्या होता है Z होता है आपका इम्पीडेंस।
ठीक। z अगर देखा जाए तो LR सर्किट के लिए क्या था, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और RC सर्किट के लिए क्या था, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, और सीरीज LCR के लिए क्या था, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस ऑफ एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो cos फाई आप लोग आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, इसे नोट करें आप लोग।